गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैक्लॉरिन सीरीज, जिसमें हम अलग अलग फंक्शंस की सीरीज या जिसको कहते हैं एक्सपेंशन करना सीख रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिंपल मैक्लॉरिन सीरीज क्या है इसको जाना था और उसको डिराइव किया था। अब हम इसमें अभी हम फंक्शन का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। उन एक्सपेंशन से पहले अभी हम लोग एक डेरिवेटिव निकालने की टेक्निक सीखेंगे जिसको कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्योंकि कई बार अगर ये चीज़ हमें नहीं आएगी तो हमें एक्सपेंशन करना ही नहीं सीख पाएंगे। वो क्या है उसको समझते हैं, जरा गौर से समझिएगा। थोड़ा सा टीडियस चीज़ है। क्या है, जैसे मान लिया मैंने एक फंक्शन ले लिया y बराबर माना 10x। अब मुझे इसका सक्सेसिव का मतलब है लगातार करते जाना। ये आपके जी के सिलेबस में भी ऐसा होता है, आईटी जी में या इंजीनियरिंग में आते हैं। अब ये मैंने सिंपल ले लिया, अब मैंने इसका डेरिवेटिव करा। हम नॉर्मली ये करते हैं dy/dx। अब यहाँ पर मैंने कहा हमने dy/dx को क्या ले लिया, y1 ले लिया। तो ये हो गया dy/dx ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर है। ये तो हम सबको पता है। तो अब इसके आगे का देखते हैं। तो हमारा y1 क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। अक्सर इसमें y1 y2 के हमारी हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको आज क्लियर करेंगे। अब हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि dy/dx ऑफ हमने क्या कर दिया, dy/dx। ये तो आप लोग करते ही आते हैं। तो ये होता क्या है, ये हो जाता है d2y/dx²। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से और समझे कि इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। एक तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ, इसको हमने y1 एज्यूम किया है फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो ये बन गया dy1/dx। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने सिंपल y का डेरिवेटिव किया तो y1 बना था। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, y2 कहेंगे। मीन्स dy1/dx इज इक्वल टू y2। और या इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, d2y/dx²। मेरी बात समझना आप लोग। इसके बाद अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव करें। तो थर्ड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हमने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना है। तो dy/dx ऑफ d2y/dx²। अब इसको भी समझते हैं, ये क्या बनेगा, नॉर्मली तो हम इसको यही बनाते हैं dq/dx3। अब इसको यहाँ से समझे तो dy/dx ऑफ ये क्या है, d2y/dx²। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy2/dx इज इक्वल टू dq/dx3। और इसी को हम लोग क्या कह देंगे, अपना y3। तो ये बात आपकी क्लियर हो रही होगी। मीन्स y1 हमारा क्या बन रहा है, dy/dx। y2 क्या बनेगा, d2y/dx²। y3 क्या बनेगा, dq/dx3। y4 क्या बनेगा, d⁴y/dx⁴। और ये क्रम चलता जाएगा। जब हम इसको yn तक जाएंगे तो dny/dx⁴n। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम फंक्शंस का एक्सपेंशन करना नहीं सीख पाएंगे। इन फंक्शन के एक्सपेंशन की जरूरत हमें इनफाइनाइट प्रोडक्ट में भी चलती है। आईआईटी में आपके इस तरह के या नॉर्मल यूज होते हैं, कुछ इस तरह की सीरीज होती हैं। इनके आंसर आप लोग देखेगा ऐसे होते हैं π²/16 कुछ, या किसी का π²/4 होता है। तो कई लोग उसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइप की प्रॉपर्टी हम वहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि अप्लाई करते समय क्या क्या मुश्किल आती हैं। तो आगे का देखते हैं। समझता हूँ कि आपको ये समस्या तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये हमारा y1 आया था, तो क्लियर करें तो y1 इज इक्वल टू हमारा बन गया सेक स्क्वायर एक्स। अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे dy1/dx, यही तो हुआ। तो ये हमारा क्या बनेगा, d/dx ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10x। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सीधे सीधे y2 करेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम अब dy1/dx नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिख देंगे y1 का डेरिवेटिव y2। तो ये इक्वल होके आ गया 2। अब यहाँ भी समझते हैं, सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, y1 के। तो ये हो जाएगा y1। और 10x किसके इक्वल है, y के। इस चीज़ को आप लोगों को सीखना है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाना। ये सब्स्टिट्यूशन है और कोई इसमें कोई एक जिसे हम कहें कि बहुत मुश्किल कोई टास्क नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको ढूंढना है कहाँ पर लग जाए। किसी किसी में फर्स्ट टर्म में लग जाता है। अगर हम इसको देखें तो खासकर सेक एक्स में शायद ये सेकंड टर्म, सेक एक्स में भी सेकंड टर्म में लगता है। तो नॉर्मली तो ये जब हम सेकंड डेरिवेटिव पे पहुंचते तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक्सपेंशन लग जाता है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो
तो अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 2, यहाँ पर वही फंक्शन लगेगा डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको मैं थोड़ा कर दूँ, इसमें हमने करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इंटू वाई। तो ये क्या बनेगा, 2 फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो अब इसको देखेंगे क्या बनेगा, 2y1 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या बन जाएगा y1, तो ये बन जाएगा y1 इंटू y1 प्लस डी y1 अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, ये हमारा y2 हो गया। तो इसकी जगह हम y2 लिख देंगे इंटू वाई। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि y1 इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन y1 प्लस y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 इंटू वाई, ये प्रोसेस भी हो सकती है। अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y3 का y4 2। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये बन गया 2y1 स्क्वायर y इंटू y2। अब y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव तो वही x टू दी पावर n nx टू दी पावर n वाले से करेंगे तो 2y1, फिर y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन y इंटू y2 का डेरिवेटिव y3 प्लस फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव y1 इंटू सेकेंड फंक्शन। तो ये क्या बन गया हमारा, y4 इज इक्वल टू 2y1 y2 प्लस y1 y2 यानी कि 3y1 y2 प्लस y3। और देखें आगे तो ये बन जाएगा y4 इज इक्वल टू, अच्छा y4 का अगर हम करें अब y5, तो y5 क्या होगा, 2 तो इंटू में रहा 3 इंटू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड y2 का डेरिवेटिव y3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y1 का डेरिवेटिव y2 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई होगी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो y3 का डेरिवेटिव y4 प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y1 इंटू y3। तो बच्चों इस प्रोसेस को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लें इसमें, अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है उसको और क्लियर कर लेते हैं। तो आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना, आपको दिमाग में क्या रखना है सिर्फ कि y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इस तरह से आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं कि y1 मीनिंग हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, y2 मीनिंग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y3 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और ये क्रम आपका चलता रहेगा nth टर्म तक। इसको कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस पर लेबनीज ने एक बहुत विशेष कार्य किया था, लेबनीज का एक थ्योरम भी है, उस पर भी कभी हम चर्चा कर लेंगे। तो अब आगे देखते हैं। अब मान लिया अगर हम कोई एक फंक्शन ले लें, लेट y बराबर, अभी हमने 10x लिया था, थोड़ी देर के लिए sec x ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि y का y1 हो गया और sec x का डी बाई डी एक्स ऑफ sec x 10x। अब आपको जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मिले वहाँ पे कर लीजिए, जैसे शुरू में ही मिल जाता है sec x की जगह हम y लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको nth डिफरेंशिएशन तक जाना है, ये इसका एक लॉजिक है कि जितनी जल्दी है उतनी जल्दी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ढूंढना है आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इसके थ्रू डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, क्योंकि y और y1 में तो खेल है, y का y1 हो जाएगा, y1 का y2 हो जाएगा, y3 का y4, वो एक खेल है, कोई टीडियस प्रोसेस नहीं है। अब हम y2 कर देंगे, y1 का डिफरेंशिएशन y2, यहाँ दो फंक्शन बन गए, y फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, देखिए फिर सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, sec x बराबर y प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव y1 इंटू 10x। अब हमें यहाँ भी ढूंढना है कि कितना हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अब sec स्क्वायर x की जगह तो आ गया y, तो y स्क्वायर हो जाएगा y1, और 10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 10x की वैल्यू आ सकती है y अपॉन sec x, और नहीं सॉरी y1 अपॉन sec x, और sec x की जगह हम y लिख दें। तो यानी कि 10x इज इक्वल टू क्या हो गया, y1 अपॉन y। ये काम हमें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लेना है। हमें हो सके तो सेकंड या थर्ड स्टेप में ही x को इलिमिनेट करना होगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये y क्यूब y1 स्क्वायर अपॉन y, और सिंप्लीफाई कर लें, y को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये y टू दी पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर। अब इसको डिराइव करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव तो हमें मिल गया, अब हमें थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर वही फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन
y डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड y2 का y3, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y1 y2, सेम प्रोसेस वहाँ को 4 y³ और y³ का डेरिवेटिव y1, 2 y1 y1 का डेरिवेटिव y2। देखिए खेल जैसा चल रहा है। तो y3 इज इक्वल टू, इसको वहाँ ले आके माइनस कर दें तो 4y³ y1 प्लस y1 y2। अब हम इसको फिर कर लें, इसका डिराइव करके क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड y4 प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y1 y3। आगे चलते हैं, 4 यहाँ दो फंक्शन है, y³ का तो होगा नहीं, फिर होगा सेकेंड का फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड y1 का y2, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 3y² y1 इंटू y1, और देन ये तो हो गया, देन प्लस y1 y2 का फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो y2 का डेरिवेटिव हो जाएगा y3 प्लस y1 का डेरिवेटिव y2 इंटू y2। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझिएगा, कोई टीडियस नहीं है। ये सिर्फ टीडियस कराता है कि जब तक आपका एक्स एलिमिनेट नहीं होता। जैसे ही आपका एक्स एलिमिनेट होगा उसके बाद तो ये खेल चल रहा है एक। तो आप इसका अभ्यास कीजिएगा, इसके बाद हम एक्सपेंशन फंक्शन का सीखेंगे। थैंक यू।